हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 आने वाला है, जिसमें कंप्यूटर का वैकेंसी बहुत सारे आने वाला है। आपको पता होगा कि इस बार लगभग बताया जा रहा है कंप्यूटर का वैकेंसी 30,000 के आसपास आने वाला है। तो हम बेसिकली यहाँ पे आए हैं चर्चा करने कंप्यूटर के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सभी को पता होना चाहिए कि इसके पहले कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट था, कंप्यूटर का जो बहाली हो रहा था, सिर्फ 11-12 के लिए हो रहा था, और ST और SC और ST के लिए 6 to 10 के लिए कंप्यूटर का वैकेंसी आया हुआ था TRE 2 में। और TRE 1 और TRE 2 का बात करेंगे तो 11-12 के लिए कंप्यूटर का वैकेंसी आया हुआ था। तो उसमें जो क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया इस बार भी रहने वाला है। सभी को ये पता होना चाहिए कि वही क्राइटेरिया इस बार भी रहने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया था इसके लिए। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए कोई सीटेड वगैरह की जरूरत नहीं था। इसमें कोई क्या बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग BEd या DLEd की आवश्यकता नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो ये आप जान लें कि इसमें BEd और DLEd की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें स्टेट का पेपर आपको देना पड़ता है। स्टेट का कौन सा पेपर था आपको पता होना चाहिए। स्टेट का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है 9-10 के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है 11-12 के लिए होता है। लेकिन ये देखा गया कि कंप्यूटर जब वैकेंसी आया SC और ST के लिए, तो उसमें भी क्या किया गया, 6 to 10 के लिए जो आया था उसमें भी स्टेट पेपर 2 देना पड़ा था सभी को। मतलब क्या है कि आपको पेपर 2 जैसे भी क्वालिफाई करना पड़ेगा स्टेट का। सभी को पता है कि स्टेट फिर से होने वाला है। ऑब्वियस है कि TRE 4 के पहले स्टेट पेपर होगा, तो आप तैयारी शुरू कर दें। आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दें कि आप क्वालिफाई कर जाए स्टेट पेपर 2। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें जितना भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वही सब सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा पेपर 2। ध्यान में रखना है, आपको जब भरिएगा फॉर्म तो उसमें आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये तो बात क्लियर है कि आपको स्टेट पेपर 2 देना ही पड़ेगा कंप्यूटर के शिक्षक बनने के लिए। देखिए ये कहाँ पे सारा चीज़ें दिया हुआ है। तो अगर आप BPSC के बिहार के साइट पे आप जाते हैं तो उस पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, जो TRE 2 का एडवर्टाइजमेंट आया था। अगर उस पर जाते हैं तो डेट वाइज अगर ढूंढिएगा 2024 में 7 फरवरी का एडवर्टाइजमेंट आपको एक देखने को मिलेगा, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट था कंप्यूटर टीचर के लिए। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट उसमें मिलेगा कि स्टेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। या तो कंप्यूटर टीचर आप 6 to 10 के लिए बन रहे हैं, या आप 11-12 के लिए बन रहे हैं। दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम ही है। ठीक, तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट को ही हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या क्राइटेरिया दिया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही TRE 3 का एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया गया था। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलेंगे जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बारे में चर्चा किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, हाईलाइट भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक कक्षा 11 से 12 एवं कक्षा 6 to 10, जो 6 to 10 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से कंप्यूटर विषय के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रख ले कि आप अगर 6 to 8 के लिए भी, अब कंप्यूटर टीचर का बहाली होता है 6 to 8 के लिए भी, तो उसमें भी आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। बिना स्टेट पेपर का आप नहीं दे सकते TRE 4 का एग्ज़ाम कंप्यूटर के लिए। इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए यहाँ पर 6 to 10 के लिए भी लिया गया है, तो उसमें भी स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, क्वालिफाई पहले करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार हो जाए। अब आते हैं कौन सा डिग्री की आवश्यकता आपको होना चाहिए कंप्यूटर के टीचर बनने के लिए। डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की कक्षा 11 से 12 तक के एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 6 to 10 यहाँ पर फिर से देगा। तो 6 to 10 में कंप्यूटर विज्ञान के विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए।
तो ये बीपीएससी के साइट पर डायरेक्ट दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ही बता चुके हैं, डेट भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले तो आपको कोई भी कोर्स किए हुए हैं उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, ये इस बात को पहले सबसे पहले ध्यान में रखें। उसके बाद सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट DOEA CC से स्तर ए से, मतलब ए स्तर से ये और किसी विषय में स्नातकोत्तर उत्तर होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, स्टेट पेपर 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। या BE या BTech दोनों हो, कंप्यूटर साइंस से हो या IT से हो, कंप्यूटर साइंस से हो या IT से होना चाहिए, तब आप यहाँ पे स्टेट पेपर 2 दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप कंप्यूटर से किए हैं तब। अगर आप कंप्यूटर से BE या BTech नहीं किए, किसी और से ट्रेड से किए हुए BTech, तो उस केस में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर से कर लिए हैं तो आप स्टेट पेपर 2 दे सकते हैं, तभी जाके आप BPSC TRE 4 के टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेट पेपर 2 आपको देना ही पड़ेगा। और भी यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस अगर ग्रेजुएट है या MCA किए हुए हैं तो उस केस में भी आप स्टेट पेपर 2 दे सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ पर ग्रेजुएट है या BCA किए हुए हैं तो उस केस में भी, और इसके साथ यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना, अगर BCA किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा, तब जाके आप दे सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया दिया हुआ है। और भी है कि कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हुए हैं, और साथ में एंड का मतलब होता है दोनों होना चाहिए। किसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि अगर प्राप्त की है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेट पेपर 2 दे सकते हैं, आप एलिजिबल है। और भी यहाँ पे दिया हुआ है कि DOE ECC स्तर B से अगर किए हैं, साथ साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो उस केस में भी आप दे सकते हैं। या DOE ACC से स्तर C से किए हुए हैं और स्नातक की उपाधि आप प्राप्त किए हुए हैं तो उस केस में भी आप दे सकते हैं। और एक और क्राइटेरिया दिया हुआ है MCA अगर 3 वर्ष के दिए हुए हैं और कितना सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर अगर किए हैं तब आप दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये क्राइटेरिया था, जो कि ये ऑलरेडी BPSC के साइट पर आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई भी अलग तरीक़ा से कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन दिया गया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस के लिए ये रिक्वायरमेंट होगा, तो अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो पहले से रिक्वायरमेंट है वही अभी रहेगा, और कुछ नया आएगा तो नया नोटिफिकेशन में ही आपको पता चलेगा। तो चलिए आज के हम लोग चर्चा को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। थैंक यू।